नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं अधिकोषण तत्व में उसका सब हेड मुद्रा का टॉपिक पत्र मुद्रा। कक्षा 11 के लिए ये टॉपिक दिया गया है और इसमें हमारा टॉपिक का नाम है पत्र मुद्रा, उसका अर्थ, उसके प्रकार और उसके गुण और दोष। पत्र मुद्रा हम सभी जानते हैं। पत्र मुद्रा सबसे पहले तो मुद्रा, आम जीवन में हम सब मुद्रा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मुद्रा कब, कैसे और कहाँ से आई और क्या क्या इसके रूप हैं। तो हम उन सब को तो विस्तार में पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा क्या है? आप सभी उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। पत्र मुद्रा कागज़ के नोटों को कहा जाता है। आप विभिन्न प्रकार के कागज़ के नोटों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग आकार में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग मूल्य में हम सब इनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, लेकिन हम इसको विस्तार से नहीं जानते। तो आज हम जानते हैं इसको विस्तार से। पत्र मुद्रा का अर्थ, केंद्रीय बैंक या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वे कागजी नोट जिन्हें विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और भुगतानों के मान के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। इनके कहने का मतलब है कि सरकार जो भी नोट जारी करती है वो कागज़ के ऐसे नोट जो आपसी लेन देन में एक दूसरे से स्वीकार किए जाते हैं। विनिमय के माध्यम से मतलब जो आपसी लेन देन में एक दूसरे से स्वीकार किए जाते हैं। मूल्य के मापक यानी कि जिनके आधार पर हम वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। कोई वस्तु कितने रुपए की है, ये सब हम पत्र मुद्रा के आधार पर निर्धारित करते हैं। और भुगतानों के मान यानी कि हम किसी दूसरे को कितना भुगतान देना है अथवा कितना भुगतान लेना है, ये सब हम इन्हीं कागजी नोट पर निर्धारित करते हैं। इन सब के रूप में वैधानिक मान्यता से मतलब वैधानिक यानी कि विधान के अनुसार, हमारे सरकारी कानून के अनुसार जिन कागजी नोटों को ये मान्यता प्राप्त है कि वो आपसी लेन देन में स्वीकार किए जाएं, उन्हें ही हम पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। इन्हें एक विशेष कागज पर मुद्रित प्रतिज्ञा पत्र भी कहा जा सकता है, जिसके आधार पर मौद्रिक अधिकारी एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। पत्र मुद्रा सरकार की साख पर चलने वाली असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है, जिसका बाह्य मूल्य तो होता है परंतु आंतरिक मूल्य कुछ भी नहीं होता। तो इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि पत्र मुद्रा एक विशेष प्रकार के कागज़ पर छापे जाने वाली मुद्रा है। सामान्य जीवन में हम जानते हैं, यदि किसी भी कागज़ के टुकड़े पर यदि पानी गिर जाता है तो वो गल जाता है, फट जाता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अगर कागज़ के जो नोट हैं वो पानी में भीग भी जाते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होते। क्यों? इसीलिए इन्हें कहा गया है कि एक विशेष कागज़ पर ये मुद्रा छापी जाती है। इसे प्रतिज्ञा पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी धनराशि लिखी गई है, मौद्रिक अधिकारी एक निश्चित राशि यानी कि जो नोटों में लिखी हुई राशि है उसको भुगतान करने का वचन देता है। यह सरकार की साख पर चलती है क्योंकि इसका अपना कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, इसके लिए कोई कोष नहीं रखा जाता। सरकार जितने मूल्य पर उसको चलाना चाहे वो उतने ही मूल्य पर चलती है। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। पत्र मुद्रा के माध्यम से हम छोटी धनराशि का, बड़ी धनराशि का और बहुत बड़ी धनराशि का भुगतान भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे असीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, जिसका बाह्य मूल्य तो होता है। यानी कि आप देखिए इन कागज़ के नोट पर इनका मूल्य अंकन होता है। बड़े भी 2000 का नोट भी है, 500 का नोट भी है, 200 का, 10 का, 20 का, 50 का, अलग अलग तरह की मुद्राएं हैं। इन सब पर इनका मूल्य छपा हुआ होता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा इनके अंदर क्या इतना कुछ लगा हुआ है? तो इनका आंतरिक मूल्य कुछ भी नहीं होता, मात्र एक बाह्य मूल्य होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन्हीं शब्दों को हम परिभाषा में कह सकते हैं, पत्र मुद्रा एक विशेष प्रकार के कागज़ पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें निर्गमन अधिकारी मांगने पर उसमें उल्लिखित राशि देने का वचन देता है। पत्र मुद्रा एक ऐसा विशेष कागज़ पर लिखा हुआ मुद्रित प्रतिज्ञा पत्र है जो मांग पर देय होता है। ये आर्थिक शब्दावली के अनुसार समझाया गया है। तो हम सब ने पढ़ा पत्र मुद्रा क्या है।
हम अपने सामान्य जीवन में हम इसका प्रयोग भी करते हैं, लेन देन में प्रयोग करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, तो इस कागज़ के नोट को ही हम पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो आगे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि पत्र मुद्रा की विशेषताएं। पत्र मुद्रा की विशेषताएं, इसमें इसकी पहली विशेषता कहलाती है यह देश की प्रधान मुद्रा है। आपने देखा है हमारे देश में सरकार द्वारा इसी मुद्रा को, पत्र मुद्रा को ही मान्यता प्राप्त है। बड़े से बड़ी धनराशि का भुगतान भी इसी के माध्यम से किया जाता है। कोई कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान होना है, लेन देन होना है, सरकार के अधिकार से इसी प्रकार की मुद्रा से लेन देन होता है और इसीलिए यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। दूसरा पॉइंट आता है विधानानुसार निर्गमन। विधानानुसार मतलब कानूनी मान्यता के अनुसार ही इसको छापा जाता है, सरकार के अधिकार में छापा जाता है, सरकार के आदेशानुसार छापा जाता है। इसी को हमारे देश में इसी प्रकार की पत्र मुद्रा को अधिकार, सरकार द्वारा इसका अधिकार प्राप्त है, जिसके द्वारा हम इसका निर्गमन करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है उच्च कोटि के कागज पर मुद्रण। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि पत्र मुद्रा यानी कि जो कागजी नोट हैं, इनको विशेष प्रकार का ये कागज होता है, सामान्य कागज पर नहीं इसे छापा जाता। आपने देखा है सामान्य कागज पर अगर हम कुछ लिखते हैं, सामान्य कागज पर अगर हम कुछ वो पानी में धुल जाता है तो उस पर लिखा हुआ मिट जाता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो हम कागज़ के नोट प्रयोग करते हैं, बारिश में भीग जाते हैं या पानी में गिर जाते हैं, किसी भी तरह से वो भीग जाते हैं, लेकिन वो नोट जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका उच्च कोटि के कागज़ पर ही मुद्रण होता है। अंकित मूल्य का अधिक होना, जैसे कि हमने अभी देखा, ये जो कागज़ के नोट होते हैं इनमें इनके अंदर कुछ नहीं होता, खाली होते हैं ये नोट। सिर्फ एकमात्र चांदी की तार होती है जिसका इतना मूल्य नहीं होता जो इस पर अंकित है, यानी कि इसके वास्तविक मूल्य से जो अंकित मूल्य होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है, वो ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है नोटों पर मुद्रित विवरण। आपने देखा होगा जितने भी आप विभिन्न प्रकार के नोट प्रयोग करते हैं, इनमें क्या क्या छपा हुआ होता है, इसकी संख्या छपी हुई होती है, इसका मूल्य छपा हुआ होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर छपे हुए होते हैं और प्रत्येक नोट पर सरकार द्वारा मुद्रित एक संख्या छपी हुई होती है, जिससे हमें नोटों की संख्या का आभास हो जाता है और हम उसको एकत्रित भी कर सकते हैं। मुद्रा का मूल्य स्वतंत्र होना। कागज़ के नोट, पत्र मुद्रा अपने आप में इसका एक स्वतंत्र मूल्य है, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष प्रकार का धातु कोष, कोई विशेष प्रकार का इसका एक स्वतंत्र मूल्य होता है, क्योंकि इसके लिए सरकार किसी प्रकार का कोई कोष निर्धारित नहीं करती। ये सरकार की आज्ञानुसार इस पर ही मूल्य निर्धारित किया जाता है, किसी बाध्यता के अनुसार नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है धातु मुद्रा में परिवर्तनीयता। सरकार यदि चाहे तो इसको धातु मुद्रा से परिवर्तित भी सरलतापूर्वक कर सकती है। तो इसमें सरकार के पर ही निर्धारित करता है कि इसे पत्र मुद्रा को क्या हम धातु मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो वो किस मूल्य पर निर्धारित होगी। तो इस प्रकार से हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी। हमने 7 विशेषताएं पढ़ी। यह देश की एक प्रधान मुद्रा है। ये इसका निर्गमन विधान अनुसार यानी कि सरकारी नियमों के अनुसार किया जाता है। यह उच्च कोटि के कागज पर छपी हुई होती है। इसका छपा हुआ मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। प्रत्येक नोट का पूर्ण विवरण उसी पर छपा हुआ होता है। मुद्रा का अपना एक स्वतंत्र मूल्य होता है, यह किसी बाध्यता के अनुसार नहीं होता, और धातु मुद्रा में हम जब चाहें इसे परिवर्तित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये सरकार की नीति पर आधारित होता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पत्र मुद्रा के गुण। सबसे पहला पॉइंट आता है बहुमूल्य धातुओं की बचत। ये तो बात तय है। पत्र मुद्रा के साथ एक टॉपिक और आता है बच्चों, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या होती है? जो हम सिक्के चलन में लाते हैं, सभी प्रकार के हम सिक्के प्रयोग करते हैं, तो वो धातु मुद्रा कहलाती है। हम फिलहाल उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, हमें टॉपिक पढ़ना है ये। लेकिन चूंकि धातु मुद्रा एक चलन में आती है, तो जब सिक्के एक हाथ से दूसरे हाथ में परिवर्तित होते हैं
तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उनमें कुछ रगड़ लगती है। आप कभी सिक्कों को खनखनाहट कीजिए, सिक्के को अगर हम ऐसे करके खनखनाएंगे तो उनमें आवाज़ आती है, यानी कि वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से धातु आपस में घिसती है और उसकी वेस्टेज होती है। लेकिन अगर हम पत्र मुद्रा का प्रचलन करते हैं, यदि हम प्रचलन में पत्र मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में धातु मुद्रा को कोष के रूप में एक जगह सुरक्षित रख दिया जाता है और उसी मूल्य के बदले में हम पत्र मुद्रा का निर्गमन करके धातुओं को की बचत कर सकते हैं, जिसकी वजह से धातु एक दूसरे से नहीं टकराती, उनमें रगड़ नहीं लगती और धातु खराब नहीं होती। तो पत्र मुद्रा में सबसे बड़ा गुण क्या है? बहुमूल्य धातुओं पूर्ण रूप से सुरक्षित रखी रहती हैं, इनमें किसी भी धातुओं के मूल्य में बचत होती है, उनका मूल्य खराब नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है मितव्ययिता। मितव्ययी माने कम खर्चीली। चूँकि धातु मुद्रा को बनाने में, छापने में सरकार का बहुत सारा खर्चा आता है और धातु मुद्रा का अपना एक मूल्य भी होता है, लेकिन मितव्ययिता से मतलब पत्र मुद्रा को बनाने में, छापने में कम खर्चा आता है धातु मुद्रा की अपेक्षा। धातु मुद्रा की अपेक्षा पत्र मुद्रा में कम खर्चा आता है, इसीलिए इसे मितव्ययी माना गया है। तीसरा पॉइंट आता है वहनीयता। वहनीयता का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सरल है। क्या आप धातु के सिक्कों को अगर आप सामान्य तौर पर देखें 10,000 रुपये मूल्य के धातु के सिक्के इकट्ठी करें और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि उनमें इतना वजन हो जाएगा कि उनको उठाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम पत्र मुद्रा को देखें, बड़ी से बड़ी धनराशि को हम एकत्रित करें तो मात्र एक छोटे से सूटकेस में हम उनको एकत्रित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। हम कहीं पर भी कोई अपना व्यापार, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी सेल करके आसानी से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सुरक्षा। पत्र मुद्रा को सुरक्षित मुद्रा भी माना गया है, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी सरल है। इसको हम आसानी से अपने घर में छोटे स्थान पर भी रख सकते हैं। इसको रखने के लिए हमें बड़े स्थान की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको छोटे स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आता है धातुओं की घिसावट नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब धातु मुद्रा चलन में होती है तो चूँकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे अलग अलग हाथों में जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ घिसावट आवश्यक रूप से आती है। आप नोटिस कीजिए, कभी भी कोई यहाँ सिक्का बाज़ार में आता है और कुछ समय बाद आप देखेंगे वही सिक्का काला होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से चौथे, पता नहीं कितने हाथों में जाता है और धीरे धीरे उसमें घिसावट आने लगती है। लेकिन पत्र मुद्रा में ऐसा नहीं है। जब पत्र मुद्रा चलन में होती है तो धातु मुद्रा चलन में कम आती है। धातु मुद्रा कोष में रखी रहती है, जिसकी वजह से धातुओं में घिसावट नहीं आती और पत्र मुद्रा के माध्यम से ही लेन देन संभव होते रहते हैं। इसके बाद आता है संकट काल में सुविधा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इसे छापने में कम खर्चा आता है। इसको छापने में कोष की, जब सरकार चाहे अगर हमारे देश पर किसी भी प्रकार का कोई संकट काल की स्थिति है तो उसके लिए सरकार पत्र मुद्रा का निर्गमन आसानी से कर सकती है, क्योंकि इसमें कम खर्चा आता है। इसके लिए उसे धातु कोष की आवश्यकता नहीं होती, यह सरकार के अधिकार में आपस में चलती रहती है, तो इसलिए ये संकट काल में हमारे लिए सुविधाजनक होती है। प्रयोग में सुविधा, विशेष तौर पर आप सभी जानते हैं सिक्कों की अपेक्षा, छोटे छोटे सिक्कों को संभाल कर अपने पास रखने की अपेक्षा कागज़ के नोटों से लेन देन करना, उसको प्रयोग में लाना ज़्यादा सरल होता है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सिर्फ मात्र, आप देखेंगे जो भी कागज़ के नोट होते हैं उनका आकार, उनका रंग रूप अलग अलग देखने को मिलता है, तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उससे आसानी से लेन देन कर सकता है, क्योंकि उसके रंग रूप से, उसके आकार से उसकी पहचान हो जाती है कि ये किस प्रकार का नोट है, तो इसलिए उसके प्रयोग में सुविधा आती है। इसके बाद आता है गाड़ कर न रखा जाना। पहले के समय में जब
धातु मुद्रा चलन में थी, धातु स्वर्ण और रजत यानी कि चांदी के सिक्के चलन में थे, तो लोग उनकी बचत एकत्रित करते थे और ज़मीन में गाड़ कर रख देते थे, जिसकी वजह से वो चलन से बाहर हो जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, अगर हम कागज़ के नोटों को थोड़े समय के लिए भी ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें इसकी एक गुण ये भी है कि कोई भी व्यक्ति इसको गाड़ कर छुपा कर नहीं रख सकता। तो अब हमने इसके गुण पढ़े। बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है, ये मितव्ययी है, पत्र मुद्रा में कम खर्चा आता है, ये इसमें वहनीयता का गुण है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, यह सुरक्षा की दृष्टि से सरल है, इसमें धातुओं को घिसावट नहीं आती, सभी प्रकार के छोटे बड़े लेन देन कागजी मुद्रा के माध्यम से हो जाते हैं, यह संकट काल में भी सुविधाजनक है, इसको प्रयोग करना आसान है, और लास्ट पॉइंट आता है गाड़ कर नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़े पत्र मुद्रा के गुण। ये आप सभी जानते हैं, यदि किसी में गुण है तो उसमें दोष भी अवश्य होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, कोई दोष ना हो। तो जब हमने इसके गुणों की जानकारी ली है तो आज हम पढ़ते हैं इसके अब दोष। आप सभी जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है नाशवान। आप सभी को पता है पत्र मुद्रा नाशवान है, आसानी से फट जाती है, जल जाती है, फटा हुआ नोट आपके लिए ख़राब हो जाता है और जला हुआ भी ख़राब हो जाता है, उससे आपको कुछ भी मूल्य प्राप्त नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ा दोष यही माना जाता है कि यह मुद्रा नाशवान है। दूसरा पॉइंट आता है मुद्रास्फीति का भय। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब देश में आवश्यकता से अधिक मुद्रा आ जाती है तो महंगाई का स्तर बढ़ने लगता है। जब पत्र मुद्रा चलन में आएगी, जब इसको छापने के लिए सरकार को किसी प्रकार की कोई धातु नहीं खर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, धातु को चलन में नहीं लाया जाएगा, तो सरकार जब चाहे इसको छाप सकती है। तो आवश्यकता से अधिक मुद्रा चलन में आने से महंगाई के बढ़ने का डर लगा रहता है, तो इसलिए इसमें मुद्रास्फीति का भय बना रहता है। तीसरा पॉइंट आता है विमुद्रीकरण का भय। विमुद्रीकरण ये आपको पता है, ये आपके सामने हुआ है। विमुद्रीकरण का मतलब है मुद्रा का मूल्य का समाप्त हो जाना। ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य कभी भी समाप्त हो जाए तो हमारा तो सारा ही नुकसान होगा। जैसे कि 8 नवंबर सन 2016 में आपने देखा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया, और उसके बाद क्या परिस्थिति सबके सामने आई, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सबके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिसके पास जितने भी पुराने नोट रखे थे 500 के 1000 के, वो सब निकल के बाहर आए। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये निर्धारित कर दिया था कि आज से वो चलन में नहीं रहेंगे, उनका मूल्य समाप्त हो गया है। तो इसलिए पत्र मुद्रा का सबसे बड़ा दोष ये भी माना जाता है कि इसका अपना कोई मूल्य नहीं होता, ये सरकार के अधिकार में चलती है, सरकार जब चाहे इसके मूल्य को समाप्त कर सकती है। तो इसलिए इसमें विमुद्रीकरण का भय भी बना रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सीमित कार्यक्षेत्र। पत्र मुद्रा का कार्यक्षेत्र एक सीमित मात्रा में है, चूँकि प्रत्येक देश की मुद्रा अलग अलग है। अमेरिका में डॉलर चलता है, रूस में रूबल, और हमारे देश में पत्र मुद्रा सिर्फ भारत देश में ही चलन में है। अगर हम कहीं किसी दूसरे देश में जाकर इसको चलन में लाएं, इससे हम किसी प्रकार से भुगतान करने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है। पत्र मुद्रा के द्वारा सिर्फ भारत देश में ही हम आपसी लेन देन कर सकते हैं, तो इसलिए इसके क्षेत्र को सीमित कार्य क्षेत्र माना गया है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्वयं संचालकता का अभाव। स्वयं संचालन में आना यानी कि अपने आप चलन में आना। हम देख चुके हैं कि इस पत्र मुद्रा में अपना कोई मूल्य नहीं है। जब इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, ये सरकार के अधिकार में चलती है, सरकार के आज्ञानुसार चलती है, तो इसका कोई मूल्य न होने से इसमें स्वयं संचालकता का गुण नहीं पाया जाता। अगर आज सरकार चाहे इसे चलन से बाहर कर सकती है, और हमारे पास जितनी भी ये मुद्रा इकट्ठी है
हमारे लिए सब वेस्ट हो जाएगी और हमारा सारा ही नुकसान हो जाएगा। इसके बाद आता है जनता का कम विश्वास। जनता का विश्वास, कम विश्वास, जैसे कि हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि ये सरकार के अधिकार से चलती है, इसमें इसका अपना कोई मूल्य नहीं है। लोगों को चूंकि सरकार इसको मानने के लिए, इसको प्रचलन में लाने के लिए बाध्य करती है, तभी जनता इस पर विश्वास करती है और इसको चलन में लाती है। अगर हम सामान्यता देखें, अगर हम इसकी गुणों के अनुसार देखें, तो जनता का कम विश्वास इसलिए रहता है क्योंकि इसका अपना कोई मूल्य नहीं है। जबकि धातु मुद्रा, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, अगर आप किसी भी सिक्के को प्रयोग करते हैं और वो चलन से बाहर हो जाता है तो आप उसको गलाकर उसकी धातु प्राप्त करते हैं और उस धातु को हम बाजार में बेच देते हैं, तो उस धातु से भी उतना ही मूल्य प्राप्त होगा जितना उस पर छपा हुआ था। तो यानी कि धातु मुद्रा का तो अपना मूल्य निर्धारित है, लेकिन अगर कागज के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाए तो इस पर किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं मिलता, इसीलिए जनता का विश्वास कम बना रहता है। अगला पॉइंट आता है अन्य देशों पर प्रभाव। आर्थिक संकट के समय, जैसे कि आज की स्थिति में हम सभी देख रहे हैं, सभी देशों में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। आर्थिक संकट के समय यह परिस्थिति सभी देशों पर आती है और पत्र मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। कोई भी देश अन्य देश की मदद करने में समृद्धिशील नहीं होता, क्योंकि सभी देशों की अपनी अलग अलग पत्र मुद्राएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हमने पढ़े पत्र मुद्रा के दोष। पहला पॉइंट आता है नाशवान, दूसरा आया मुद्रास्फीति का भय, तीसरा पॉइंट आया विमुद्रीकरण का भय, चौथा पॉइंट था सीमित कार्य क्षेत्र, पांचवा पॉइंट था स्वयं संचालकता का अभाव, छठा पॉइंट था जनता का कम विश्वास और सातवां पॉइंट था अन्य देशों पर प्रभाव। तो इस तरह से हमने पढ़े पत्र मुद्रा का अर्थ, पत्र मुद्रा की परिभाषा, विशेषताएं, गुण और दोष। लेकिन ये सब तो हमने पढ़ लिया पत्र मुद्रा, और हम सभी जानते हैं कि पत्र मुद्रा इस मात्र कागज के नोट को कहते हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, इसको छापने के अलग अलग नियम बनते हैं। तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे पत्र मुद्रा के प्रकार। पत्र मुद्रा के प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार आता है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रतिनिधित्व करती हुई, यानी कि ये सरकार के अधिकार में पूरा 100% कोष सरकार के पास रखा जाता है। जितने मूल्य का 100% कोष सरकार के पास रखा जाएगा, उतने ही मूल्य की हमें नोट छापने का अधिकार प्राप्त होगा। मान लीजिए 10 करोड़ मूल्य का सोना या चांदी, बहुमूल्य धातुएं हम सरकार के पास रिजर्व बैंक में कोष के रूप में रखते हैं, तो 10 करोड़ मूल्य के ही नोट छापने का हमें अधिकार प्राप्त होगा। तो इसलिए जिसके प्रतिनिधित्व में, ये किसके प्रतिनिधित्व में, जो कोष रखा गया, धातु कोष के प्रतिनिधित्व में हमने कागज की मुद्रा का चलन में लाए, तो उसे कहते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। जैसे कि अब इनकी भी अलग अलग विशेषताएं भी हैं, गुण भी हैं, दोष भी हैं। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इसमें 100% कोष रखा जाता है, इस पर जनता का विश्वास बना रहता है, ये सरकार के अधिकार में चलती है। इसी प्रकार से अब हम पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आता है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। परिवर्तनीय यानी कि जो परिवर्तित होती रहती है, जो सरकार के अधिकार में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में कुछ कमियां पाई गई, कुछ दोष पाए गए, उन्हीं को दूर करते हुए परिवर्तनीय पत्र मुद्रा को चलन में लाया गया। उसी का आप कह दीजिए उसी का सुधरा हुआ रूप है ये परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। जो दोष इसमें पाए गए थे वो अब इसमें नहीं है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा में सरकार ने यह अधिकार दिया कि परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के बदले में आपको पूर्ण 100% कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ प्रतिशत धातु कोष रख सकते हैं, जो जिसके प्रतिनिधित्व में आप जिसके मूल्य में पूरा नोट छाप सकते हैं। इसमें सरकार की यह मान्यता रहती है कि सभी लोग एक साथ अपनी मुद्रा को
बैंक में परिवर्तित करने नहीं आएंगे, तो इसीलिए इसमें सरकार कम मुद्रा में कोष रखती है। इस परिवर्तनीय पत्र मुद्रा में सरकार आम जनता को यह सुविधा प्रदान करती है कि वह जब चाहे बैंक से नोटों के बदले में धातु कोष प्राप्त कर सकता है और उस धातु कोष में परिवर्तित कर सकती है और धातु कोष को जब चाहे मुद्रा में परिवर्तित कर सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें पूर्ण 100% कोष नहीं रखा जाता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय, साधारण से शब्दों में हम जानते हैं अपरिवर्तनीय का अर्थ क्या है, जिसे परिवर्तित ना किया जा सके, यानी कि ऐसी मुद्रा जिसे सरकार के अधिकार में भी बैंकों द्वारा धातु कोष से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो आपस में चलन में तो रहती है लेकिन हम इसे जब चाहें धातु कोष में बदले में नहीं बदल सकते। तो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में धातु कोष नहीं रखा जाता, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों के आदेश पर इसका प्रचलन होता है। सरकारी प्रतिभूतियां कोष के रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं, जिसके आधार पर हम इस प्रकार की मुद्रा का चलन करते हैं। इसमें आम जनता को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह जब चाहे उसे धातु कोष में परिवर्तित कर सके। अपरिवर्तनीय में यह सुविधा प्राप्त नहीं होती। सबसे लास्ट पॉइंट, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, यह भी जिस प्रकार से प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में जो कमियां पाई गई उसी में सुरक्षा की दृष्टि से उसका सुधरा हुआ रूप आया परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, ऐसे ही अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में यदि कोई दोष पाया गया है तो उसी का सुधरा हुआ रूप आया है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का दूसरा नाम होता है संकट काल में चलाई जाने वाली मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा तभी चलन में लाई जाती है जब हमारा देश किसी आर्थिक दौर से गुजर रहा हो, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हो। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा के अंतर्गत सरकार सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए ही मुद्रा का प्रचलन करती है। जब वो चलन में कोई मुद्रा लाती है तो उसके बदले में कोई धातु कोष नहीं रखा जाता, सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ही उसका चलन किया जाता है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा यह देश में आर्थिक संकट के समय चलन में लाई जाती है, लेकिन इसमें एक बात विशेष यह होती है कि सरकार जब चाहे इसे चलन से बाहर भी कर सकती है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा को आसानी से चलन से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रादिष्ट पत्र मुद्रा को सरकार जब चाहे चलन से बाहर कर सकती है। तो आज हमने पत्र मुद्रा का अर्थ, विशेषताएं, गुण और दोष, इनके साथ साथ हमने पत्र मुद्रा के विभिन्न प्रकार भी पढ़े हैं। आज आपको जानकारी मिली होगी कि पत्र मुद्रा जब देश में निर्गमित की जाती है वह किस किस रूप में निर्गमित की जा सकती है। इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इसको विस्तार से पढ़ने के लिए हम इसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। आप इसकी जानकारी लीजिए, जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तभी आपकी समझ में आता है।